वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल में सच ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बाहर का वेदर मैंने आपको दिखा दिया। मज़ेदार वाली धूप, मतलब भयंकर वाली, बेहिसाब वाली गर्मी हो गई है और टाइम जो है वो 11:15 का हो रहा है। और अभी मैं लग गई थी यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने और ये रही लावण्या, ये हो रही है तैयार, ये कर रही है अपनी कंघी, नहा ली है और यहाँ पर लगी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं, कुछ नीचे हैं और किचन में हो रखा है धुआं धुआं। क्यों हो रखा है मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर ना मैंने अभी ये जो तेल है सरसों का ये गर्म किया है इस तड़का पैन में, क्योंकि मुझे डालना है अचार में, मैंने आपको बताया था। और ये सब्ज़ी जो हमने बनाई थी इसमें खाली करके रख दी है, बाकी बड़े बर्तन धो दिए हैं। ये फ्रूट कट किए हैं कुछ अपने लिए और ये घी अभी मेल्ट किया है दोबारा से। रात को तो मैं सो गई थी। और ये तेल जो है ये ऐसे छोटे छोटे काम ना और सरदर्दी वाले काम होते हैं बहुत। तेल जो है ख़त्म हो चुका है, वो सारा इसमें डाल रही हूँ। ये लावण्या का टिफ़िन और फ्रूट बॉक्स मैंने कर दिया है पैक। इसकी टिफ़िन में गई है चेरी का आजकल चल रहा है सीज़न। और ये ना दिव्या ने दी थी थोड़ी सी कल जाते जाते, वो कहीं से लेकर आए थे। मैंने पपाया कट कर दिया था लेकिन इसने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको पपाया उतना पसंद नहीं है। तो यहाँ ना किचन में धुआं धुआं हो गया है। और ये रखा है गाय के लिए छिलके और रोटी जो है, थोड़े से बर्तन है, ये दूँगी बाद में। और मशीन चल रही है, इधर भी कपड़े हैं और इधर भी ये धुल गए हैं कपड़े इतने सारे। ये देखिए इतने सारे धो दिए हैं वहाँ तक और सूख भी गए हैं साथ के साथ, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और ये देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है, एकदम नीला आसमान। और अभी ना मैंने पौधों में भी पानी नहीं डाला है, कुछ कुछ पौधों में मुझे पानी डालना है। इनमें मुझे डालना, किसी किसी में, कुछ कुछ तो बिल्कुल गीले हैं। ये वाला सूख गया है। फ़ोन आ रहा है, ये पता नहीं कौन है, किसी अननोन नंबर से आ रहा है। बस झाड़ू भी मैंने लगा दिया, अब मैं बस काम हो ही गया मेरा ऑलमोस्ट। हाँ हेलो हेलो। तो जी टाइम हो चुका है 3:05 और मैं आ गई थी शॉप खाना खाने के बाद। खाना खाने बैठी और मैसेज पे मैसेज और वाइट हो गए हैं आजकल बाल बहुत ज़्यादा। मैं ना कलर नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ दिए हैं मैंने, रहने दो, क्योंकि कलर कर करके बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। आज बिंदी भी नहीं मिली, रेड कलर की मिली, मतलब मैचिंग कुछ भी नहीं मिला। लिपस्टिक जो हाथ में आई मरून सी ये लगा दी। आज मैं अतरंगी बन के आई हूँ। तो हाँ मैं क्या कह रही थी, 3:05 हो चुके हैं और ऑर्डर मैंने लिख दिए हैं जो जो भी मेरे हैं। ये देखिए 10-11 ऑर्डर आ चुके हैं अभी। और टाइम जो है अभी 1.5 घंटा हुआ है मुझे वीडियो डाल के। बस थोड़े से ही पीसेस रह गए हैं, ऑलमोस्ट 2-3 सूट के तो सारे ही ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर रखे हैं कुछ, ये मैंने रखे हैं, थोड़े से हस्बैंड ने वहाँ रखे हैं। ये वाले जो थे, जो मेरा वाला सूट था, ये वाले भी सारे हो गए हैं। और लिनन कॉटन वाले भी सारे चले गए और ये वाले भी सारे चले गए हैं। ये देखिए 1 2 ये 3 रखा है, एक उधर रखा है। तो ये तो सारे ख़त्म हो गए, बस क्रेप के बाकी रहते हैं, ये वाला और एक वो जो पार्टी वेयर चमकोबार जैसा सूट है वो वाला। हस्बैंड चले गए हैं खाना खाने और मैं यहीं हूँ। दिव्या को फ़ोन कर रही थी, फ़ोन ही नहीं मिल रहा है उन लोगों का, क्योंकि वो भी आने वाले हैं अभी। और बाहर ना मक्खी नहीं दिखाई देगी इधर। ये बैठा है लड़का गोलगप्पे वाला इधर, ये रहा। तो ये बैठा है बेचारा, कभी इसके पास कोई आता है इसी गर्मी में, जो आने जाने वाला है वही। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना बाहर, मतलब सेक लग रहा है, सेक। फ़ैन चले हुए हैं, गर्म हवा दे रहे हैं। पता नहीं जून में जाकर क्या होगा, अभी मई में इतनी हालत ख़राब होगी। लास्ट ईयर इतनी पड़ी नहीं थी, लास्ट ईयर ना मतलब बारिशें होती रही, इस साल बारिश नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा। फिर आ गया मुझे मैसेज, ओके। तो कुछ कुछ सूट्स के ना वो आ रहे हैं स्क्रीनशॉट, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, बार बार उसी के आ रहे हैं। ये देखो ये वाले सूट के, अब ये तो है ही नहीं, मुझे सोल्ड आउट लिखना पड़ेगा।
सोल्ड आउट। तो चलो मैं ऑर्डर लेती हूँ, बैठती हूँ। पहले तो पानी मंगवाना पड़ेगा ठंडा ठंडा, यहाँ कूलर लगा है ना पीछे, वहाँ से लेकर आती हूँ। मंगवाएगा जाएगा कौन, मुझे ही जाना पड़ेगा। देर लग जाती है यहाँ पर तो बस लावण्या भी ट्यूशन में है, हस्बैंड आते होंगे, वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आते हैं। बस आज मैं ना हाथों हाथ लिख दूँगी, तो ये लिखने के बाद जो है फिर साथ में पैक कर दूँगी, नहीं तो फिर रात बहुत लेट हो जाती है रात। चलो पहले मैं पानी लेकर आती हूँ ठंडा ठंडा। हेलो, फ्रेंड सर्कल वेट कर रहे होने मेरे को हमारे को मैम डिस्काउंट मिलेगा मैम। कोई डिस्काउंट नहीं है, घर वालों से ज़्यादा। देखो मतलब पार्लर की नहीं, हर पति की ऐसी दुर्दशा और ऐसी शक्ल होती है जब बीवी सूट चाट रही होती है। नजरें कहीं निशाना। ठीक है, एक ही वाला कर दीजिए आप पैक। अच्छा, और मैम एक ये वाला क्या मतलब है? ये मतलब एक ये वाला कर दीजिए। एक पहले हो चुका है, एक ये वाला कर आज दीजिए। बोले एक ये वाला कर दीजिए, एक वो और कर दो। एक वो कर दीजिए। और क्या आता भाई? ऐसे बोल सुनो सही ना, एक ही वाला पैक कर दीजिए, सिलवा के जो है आप मेरे घर पे भिजवा देना, एक तू होम दो लेगा, डिलीवरी। मम्मी भी दो लेंगे। मम्मी ले चुके हैं मम्मी पहले, ले चुके हैं ना, मम्मी को उनके पति दिलवा चुके हैं। बताया। हाँ, बोले मैंने पापा को बोला, बोले मेरे को सूट दिलवाओ, तभी बोला मैं बस कल मैं भी जा रही हूँ। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ये आए, मम्मी पापा भी आए हैं, सब लोग चले गए थे अपने प्लॉट पर, वहाँ पर इन्होंने काम अपना देखा। उसके बाद ये दो जा रहे हैं वापस, क्योंकि कल ऑफिस है और सुबह जल्दी में नहीं पहुँच सकते, तो अभी निकल रहे हैं आराम से। यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही थी मेरे फ़ोन में, तो बस वही इसको मैं दिखा रही थी, क्योंकि ये ऐसे मेरे जितने भी काम रहते हैं ना, तसल्ली सी रहती है, इसको बताती हूँ तो ये सॉर्ट कर देता है उन सब चीज़ों को। जो है वो चले गए हैं, मतलब जा रहे हैं, उनको यहाँ तक छोड़ के आई। और ये सूट लिए हैं दिव्या ने कॉटन के, तो ये अभी यहीं छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये सिलने जाएंगे ना, तो ये भी वहीं सिलती है एक जगह, जो एक ही टेलर है हमारा, तो फिर और जगह ये भी नहीं सिलती, क्योंकि एक बार बैठ जाता है ना जो टेलर का हाथ, वही रहता है। तो इसने बोला कि दीदी आप जाओगे या मम्मी जाएंगे तो आप लोग ही दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी निकल रहे हैं ये लोग, और टाइम अगर बात करें ना 5:47 हो गए हैं, 5:45 का टाइम हो रहा है। आजकल बहुत टाइम होता है, पहुंच जाएंगे। तो बस अभी मैं ले रही थी ऑर्डर, ये कर दिया है मैंने नीचे, एक यही रह गया मेरे पास, और अभी मेरे पास 3-4 ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। मैं बातचीत कर रही थी, मतलब मैंने ऑर्डर वो नहीं कंफर्म किया। अब बैठती हूँ फटाफट, और उसके बाद जो है फिर वो करती हूँ। ये लोग पहले आ गए थे, फिर ये घर चले गए थे। घर पे फिर थोड़ा बहुत सामान था, वो अचार जो मैंने दिव्या को बोला था वो ले गई, और इसका भी सामान था, मैंने इससे घी मंगवा रखा था, तो वहाँ पर ना घी अच्छा मिलता है जहाँ ये होता है, वो सारा सामान छोड़ा। फिर ये सब लोग प्लॉट पे गए, प्लॉट से आके मम्मी पापा आ गई हैं, और ये लोग निकल रहे हैं, क्योंकि कल है इसकी ड्यूटी। चलो फटाफट से अब मैं बाकी के ऑर्डर्स ले लेती हूँ। तो जी रोहित दिव्या चले गए, उसके बाद मैंने सोचा मैं एड्रेस लिख देती हूँ, आपसे बता ही रही थी उतने को। फिर कस्टमर्स आ गए, बस फिर यही सिलसिला चलता रहा। वो एड्रेस मैं अच्छे से लिख नहीं पाई, फिर हस्बैंड आए और हम दोनों ने एड्रेस फटाफट से लिखे, और उसके बाद अभी चल रही है पैकिंग। मैं सोच रही थी कि सुबह ही करेंगे, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं अभी ही कर दो, क्योंकि सुबह फिर जल्दी से हमें निकल जाता है पार्सल, और कुछ नहीं रहता। थोड़ी हमारी टेंशन भी कम हो जाती है, क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं देखो उनको तो टेंशन होती है, लेकिन मुझे भी तब तक टेंशन लगी रहती है जब तक मेरा सूट जो है आपका पार्सल आप तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मुझे भी बहुत ज़्यादा बेचैनी लगी रहती है कि कब पहुंचेगा। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे रहती है, तो यही रहता है। तो हमने सोचा चलो रात में ही पैक कर देते हैं। हम मतलब साथ के साथ जो है पार्सल निकाल देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि आधे नेक्स्ट डे निकलेंगे, आधे उससे नेक्स्ट डे निकलेंगे। पैकिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि शॉप है तो यहाँ पर कस्टमर्स भी आते रहते हैं, उस वजह से कई बार डिले हो जाता है। वैसे मेरे पार्सल जो है मैं पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे रात में लेट निकले तो निकल जाते हैं नेक्स्ट डे, तो रात तक मैं पैक करती रहती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लावण्या और मम्मी आ गए हैं, और लावण्या ने जो क्लिप लगाई है ना वो उसे दी है दिव्या ने, और ये लड़की पीछे देख रही थी तो इसको दिख गया फ़ोन, और इसको पता लग गया कि व्लॉग बन रहा है,
और बस फिर अपनी नानी को बोलने लगी, नानी हलो करो हलो करो। तो बस यही था। फिर यहाँ से चले गए थे हम लोग घर, और घर जाके फिर हमने खाना बनाया। आजकल मम्मी है तो मेरी हेल्प हो जाती है, थोड़ी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मम्मी जो है ना बिना बोले ही सारे काम कर देते हैं, उनको पता है, क्योंकि देखो ऐसा होता ही है, ये फैक्ट है। माँ को पता लग जाता है अपने बच्चे की दर्द का, खुशी का। तो मम्मी देख लेते हैं कि तू थक जाती है, तेरे चेहरे पे 12 बज गए हैं, तो मम्मी जो है मेरा काम बिल्कुल हल्का कर देते हैं। कई बार रात में खाना बना देते हैं, और सुबह में भी मेरे साथ उठ के मम्मी बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो ये वो हो जाता है मम्मी के आने का, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बस यहाँ पर अब मम्मी को सूट दिखाया था, एक सूट यहाँ मम्मी ने ले लिया था। पहले भी मम्मी ने मेरी शॉप से परचेजिंग किया है, सासू माँ ने भी, ननद ने भी, सभी लोगों को सूट्स अच्छे लगते हैं, तो सब लोग जो हैं लेकर जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट से अपने पार्सल पैक किए, क्योंकि मुझे भी टेंशन नहीं लगी रहती है जब तक पार्सल पैक हो नहीं गया, डिस्पैच ना हो जाए और आप तक ना पहुँच जाए, तब तक मुझे भी बेचैनी ही लगी रहती है। तो काफ़ी देर यहाँ पार्सल पैक किए, सारे के सारे ही रात में पैक कर दिए थे। उसके बाद हम गए घर, फिर हमने खाना बनाया। वीडियो आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया, यही किया है वीडियो का एंड। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।